नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूपीएससी का मेंस 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि यूपीएससी मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग वर्ड यूज करना शायद ठीक नहीं होगा, बट ये एज अ पेनल्टी यूज होती है फॉर डूइंग समथिंग विच इज नॉट इन सिंक विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूपीएससी। ये काइंड ऑफ पेनल्टी मार्क्स होते हैं जो तब दिए जाते हैं अगर आप यूपीएससी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके कुछ करते हो। इनफैक्ट ये कई सालों से क्लैरिफिकेशन यूपीएससी देती आ रही है कि ये काम आपको अपनी मेंस की आंसर शीट में नहीं करना है। आपको पता है कि प्रीलिम्स में तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है इन एवरी क्वेश्चन, बट मेंस में ऐसा कोई रूल नहीं है। यू डोंट गेट एनी नेगेटिव मार्क्स फॉर राइटिंग रॉन्ग आंसर और राइटिंग अ पुअर आंसर, बट आपको पेनल्टी मार्क्स मिल सकते हैं जो कि आपके ओवरऑल नंबर से डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो उस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में जो कि यूपीएससी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। उसके बारे में कुछ यूपीएससी ने लिस्ट दे रखी है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं और जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है, बिकॉज दे माइट नॉट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। साथ में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो मेंस इस बार लिख रहे हैं, चाहे वो उनका पहला हो या फिर कोई और अटेम्प्ट हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। दो उनको पता होगा ये चीजें, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफन वी फॉरगेट द माइनर डिटेल्स। तो उसी चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें दोबारा इसको एक बार देख लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। यूपीएससी का ये मार्कशीट आप देख रहे हो मेंस का, इसमें ये कैंडिडेट रिकमेंडेड है, मतलब कि ये यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, बट स्टिल इनको पेनल्टी मार्क्स दिए गए हैं -5। मतलब जो भी इनका टोटल मार्क्स होगा उसमें से 5 नंबर घटा दिए जाएंगे। अगर ये पेनल्टी मार्क्स इनको नहीं मिलते तो इनके होते 1018 नंबर और शायद इनकी रैंक और बेहतर हो जाती, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में 5 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आधे नंबर भी कम होते हैं तो लोगों को आईएएस तक नहीं मिलता है कई बार, या अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती है अगर 1-2 नंबर भी कम होते हैं। आपके 20-30 नंबर पे सारा खेल हो जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये 5 नंबर या 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन गलतियों को ना दोहराएं, स्पेशली जब यूपीएससी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको ये काम नहीं करने हैं। समझते हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना है। यूपीएससी मेंशन करती है कि ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, इस पे आपको क्या क्या नहीं करना है, और साथ में बताती है कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको आपको फॉलो करना है। व्हाट इज द राइट वे, ये भी यूपीएससी खुद बताती है। विल डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। तो पहला तो ये है कि कोई भी रिलीजियस सिंबल आप मत बनाओ। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट ने बनाया है 786, तो ये एक रिलीजियस नंबर माना जाता है, तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। सिमिलरली यहाँ पे किसी ने क्रॉस बनाया है, किसी ने हरे रामा हरे कृष्णा लिखा है, किसी ने ओम लिखा है, तो किसी ने ओम यहाँ छोटा लिखा है, और यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा है किसी ने। तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं। कोई भी रिलीजियस सिंबल या रिलीजियस चीज आपको नहीं लिखनी है अपने आंसर बुकलेट में, क्योंकि ये एग्जामिनर को बायस कर सकता है एंड दैट वुड नॉट बी अ राइट अप्रोच, या यूपीएससी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये सही काम नहीं है। तो इसको आपको नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो और एक नई कॉपी लेते हैं तो उसमें स्टार्ट करते हैं ओम नमः शिवाय लिख के, जय श्री राम लिख के। हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है और हम कई बार अनइंटेंशनली स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग दोस थिंग्स। तो ये आपको ध्यान में देना है, स्पेशली अगर आप नए हैं, स्पेशली अगर आप पहली बार मेंस लिख रहे हैं तो बी केयरफुल, आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है, जब आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे तो ऐसी कॉपी आपको मिलेगी। ये बॉर्डर एरियाज होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है। जैसे इन्होंने यहाँ 10, 45, 60, 85 ये चीजें लिख रखी हैं। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट मार्क बनाता है कि इतने मार्क्स पे मेरे इतने वर्ड्स हो गए हैं। जैसे कि 150 वर्ड्स का कोई आंसर लिखना है, तो कैंडिडेट्स कई बार क्या करते हैं कि मार्क कर लेते हैं कि इतने वर्ड्स हो गए हैं, बट ये राइट प्रैक्टिस नहीं है। और साथ में ही इसकी आपको जरूरत भी नहीं है, बिकॉज जो भी एग्जामिनर है वो आपके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं गिन रहा है, वो आपका कंटेंट देख रहा है, वेदर यू हैव एड्रेस्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। और वही चीज देखेगा आपका एग्जामिनर। ये वर्ड लिमिट फुलफिल हुई है, नहीं हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है, उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है इन योर मेंस एग्जामिनेशन। सो ये सब काम भी आपको नहीं करने हैं। ये बॉर्डर एरियाज में कुछ नहीं लिखना है, ये यूपीएससी ने क्लियरली बता दिया है। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा, कोई भी चीज जो आपके आंसर्स के लिए रेलेवेंट नहीं है वो यहाँ पे नहीं लिखना है। और आप अवॉइड करिए कि कुछ भी यहाँ पे ना लिखो, क्योंकि ये स्पेस आपके आंसर लिखने के लिए होता है, ये स्पेस आपको छोड़ा जाता है। यहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए कुछ भी लिखने से। जैसे यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है, तो यूपीएससी ने 2-3 एग्जाम्पल
दे के बताया है आपको कि क्या क्या आपको नहीं लिखना है। शायद यहाँ पे इन्होंने टाइम का कुछ लिखा है कि इस टाइम तक मैंने ये खत्म कर लेना है। कई बार हम प्लान करते हैं अपने आंसर्स को, तो हम लिख सकते हैं कि इस टाइम पे हमें खत्म कर लेना चाहिए आंसर, बट ये राइट प्रैक्टिस नहीं है। यू शुड नॉट बी डूइंग दीज थिंग्स इन योर मेंस आंसर बुकलेट। सिमिलरली जो तीसरी तरह की गलती है वो है गलत इंफॉर्मेशन भरना। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा है बट इन्होंने अपना नाम लिख दिया है, विच इज अ बैड प्रैक्टिस, आपको नहीं करना है। या जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, जहाँ पे आपको अपना मीडियम लिखना था, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप अपना आंसर लिख रहे हो, उसके अलावा आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे जैसे इन्होंने रोल नंबर लिख दिया है। एक और चीज यहाँ पे जो नोटिफाई करने की बात की गई है कि यहाँ पे कैंडिडेट ने कट किया है बट स्टिल रोल नंबर इज विजिबल। इसका मतलब है कि जो भी एग्जामिनर है वो आपका रोल नंबर देख सकता है, विच इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस एज पर द यूपीएससी गाइडलाइन। तो ये भी आपको नहीं करना है कि अगर आपने कट भी किया है या आपने व्हाइटनर लगाया है तो भी आपका जो रोल नंबर है, जो आपका नाम है, वो विजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने विनीत कट किया है बट ये अभी भी विजिबल है, यहाँ लिखा है जैसे कि नेम स्टिल विजिबल। तो ये काम आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट गलती है, जहां पे एग्जामिनर के सिग्नेचर्स होने चाहिए थे वहां पे आपने अपने नाम का सिग्नेचर कर दिया। ये भी आपको नहीं करना है। तीसरा है, जब कोई हम ऐसे लिखते हैं, कई बार वहां पे हम एग्जाम्पल देते हैं, कई बार हम कुछ कोड करते हैं, वहां पे भी आपको अपना नाम नहीं लिखना। जैसे इन्होंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, कोई लेटर लिखा है, जैसे कई बार इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें लेटर लिखने को आता है, तो वहां पे अगर कोई लेटर आप लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो तो नाम और अपने सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं। सीडोनेम आपको लिखना है, ABC आप लिख सकते हो, XYZ आप लिख सकते हो, आपको नाम नहीं लिखना है। कोई भी नाम आप अवॉइड करें लिखने के लिए, तो ये आपको नहीं करना है। तीसरा क्या है कि मिक्स लैंग्वेज आपको नहीं यूज करनी है। मतलब जैसे आपने मीडियम अपना इंग्लिश लिखा, जो आप देख रहे हो कि फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है कि आपका मीडियम क्या है। जैसे यहाँ पे इन्होंने नाम यहाँ पे लिखा है ना, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखा बट अंदर आपने हिंदी में आंसर लिखे हैं। ये आपको नहीं करना है। मिक्स लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है। जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया था व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, उसी पे आपको स्टिक करना है। यू शुड नॉट बी राइटिंग इन एनी अदर लैंग्वेज। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। मिक्स लैंग्वेज आपको यूज नहीं करना है। एक और चीज है कि पेंसिल नहीं यूज करना है आपको। जैसे यहाँ पे इन्होंने पेन यूज किया देन पेंसिल यूज किया, लिखा है आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली इन पेंसिल इज नॉट अ राइट अप्रोच। तो यहाँ पे आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है। ऐसा यूपीएससी इसलिए भी करती है कि इनको इरेज करके कोई नया आंसर लिखा जा सकता है, तो वहां पे चांसेस ऑफ फोर्जरी वो ज्यादा होते हैं कि कोई और आपके मेंस में आंसर लिख सकता है मिटा के। तो इसलिए आपको पेंसिल का यूज नहीं करना है। एंड आपको ये भी अवॉइड करना है कि बहुत सारे कलर्स के पेन भी आप यूज मत करो, क्योंकि उससे भी कंफ्यूजन हो सकती है। शायद वो भी अलाउड नहीं है। आप ब्लैक एंड ब्लू यूज कर सकते हो बट आप 5 तरह के पेन यूज मत करो। शायद इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप 5 तरह के पेन यूज करो, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू यूज ओनली 2 कलर्स ऑफ पेन। हेडिंग के लिए आप ब्लैक और बाकी कंटेंट के लिए आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो। तो ये हो गया पेन की बात। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो चीज है आपको नहीं करनी है, वो है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपील टू द एग्जामिनर। कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज एग्जामिन लीनियंटली, कि आप थोड़ा ज्यादा मार्क्स मुझे दो, ऐसा इनडायरेक्टली वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है। यू शुड नॉट बी राइटिंग एनीथिंग इन योर आंसर बुकलेट। नेक्स्ट सेम चीज कि सर आई बेग यू टू कंसीडर आंसर सिंपैथेटिकली, ये सब भी आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलिजिबल हैंड राइटिंग या बैड हैंड राइटिंग। मतलब अगर आपका आंसर वो एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाता है तो आंसर किस बेसिस पे आपको देगा, तो ये नॉर्मली वो कट कर देगा। यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्क्स फॉर दिस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो राइटिंग है वो लेजिबल होनी चाहिए, वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए। जो भी एग्जामिनर है ही शुड बी एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर आंसर, ओनली देन ही विल बी एबल टू कॉम्प्रहेंड कि आपने सही तरह से आंसर किया है या नहीं किया है, और उसके बेसिस पे ही वो आपको मार्क्स देगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आप लिखें दैट शुड बी लेजिबल, और यहीं पे रोल आता है एक अच्छी हैंड राइटिंग का। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड लेजिबल हैंड राइटिंग। तो ये काम भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएससी ने स्पेशली मेंशन किया है, तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज। नेक्स्ट क्या है, अब क्या होता है कि यूपीएससी जो आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट देती है उसमें ऊपर क्वेश्चन मेंशन होता है और नीचे आपको आंसर लिखना होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन हमने पढ़ा और आंसर लिखा हमने, बट कि बाद में हमको रियलाइज होता है कि ये आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, या डिमांड मीट नहीं कर रहा है, या हमने कुछ गलत आंसर लिख दिया है। उस केस में कई बार क्या होता है कि लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को काट के वहां पे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे इन्होंने किया है कि 4C, क्वेश्चन नंबर 4C को यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4D को काट के उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4C लिख दिया है और फिर इसको आंसर किया है।
ये काम आपको नहीं करना है। जो स्पेस प्रोवाइडेड है बाय द यूपीएससी उसमें ही आपको आंसर लिखना है। अगर आपने आंसर गलत लिख दिया है तो आप छोड़ दीजिए उसको वहीं पे, आपको पैनिक नहीं करना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। बट अगर आप ऐसा करते हो कि उस क्वेश्चन को काट के एक नया क्वेश्चन लिखते हो और फिर उसको आंसर करते हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द यूपीएससी। तो ये काम भी आपको अवॉइड करना है। क्वेश्चन ऑफ द पेज हैज बीन स्टक आउट एंड प्रीवियस क्वेश्चन एंड आंसर इज रिटन बिलो, ये काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है कि कोई भी ऐसा ड्राइंग आपको नहीं बनाना है जो रेलेवेंट नहीं है आपके आंसर्स के लिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बनाया है, ये रेलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पता नहीं क्या खेलने वाले थे ये, बट दिस डायग्राम इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर आंसर। सो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है इन योर आंसर बुकलेट। अब देखिए साथ में यूपीएससी ने भी बताया कि क्या क्या करेक्ट प्रोसेस है आपको आंसर बुकलेट को सही से फिल करने का। तो देखिए पहले पेज में आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, सिविल सर्विसेज मेन 2018। अब ये चीज आपको पता होगी तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई गलती नहीं करोगे। जैसे कई बार पूछते हैं लोग कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस लिखना है या पूरा एग्जामिनेशन का नाम लिखना है। सो ये सब कंफ्यूजन आपको नहीं होगी अगर आपने ये चीजें पहले से समझ ली कि आपको बस इतना ही लिखना है, सिविल सर्विसेज मेंस 2018, या जैसे इस साल का है तो 2024। साथ में ही जो आपका मीडियम है, जिस मीडियम में आप अपना पेपर लिखने वाले हो, जो कि आपने अपने फॉर्म में भी लिखा था जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे यूपीएससी का, वहां पे जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट की थी उसको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है नेक्स्ट वाला, यहाँ पे रोल नंबर और नेम ऑफ एग्जामिनेशन। रोल नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया, नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आपने लिख दिया। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी कहीं भी आपसे आपका नाम नहीं लिखवाएगा, क्योंकि उससे कई बार क्या होता है कि बायस आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए यूपीएससी अवॉइड करता है आस्किंग फॉर योर नेम इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। सो ये आपको इस तरह से फिल करना है। राइट वे क्या है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका और यहाँ पे आपने इतना लिखा और आपको लगा कि ये मेरा आंसर सही नहीं है, तो आपने इसको कट किया और कैंसल्ड लिख दिया। ये है राइट अप्रोच। अगर आप इसको कट करके छोड़ देते हैं तो दैट इज नॉट कंसीडर्ड अ राइट अप्रोच। आपको वहाँ पे कैंसल्ड भी लिखना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना कोई फर्क पड़ता है। जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, मोस्टली अगर आप कट कर देते हो दैट इज ऑल्सो इनफ, बट बॉक्स बना के कट करके कैंसल्ड लिख दोगे अगर आप, तो दैट इज द मोस्ट सूटेबल प्रैक्टिस इन दिस केस। कि अगर आपने कुछ लिखा है और आपके अकॉर्डिंग नहीं है वो, तो आप उतना कट करो और कैंसल्ड लिख के नीचे दोबारा स्टार्ट करो अपना लिखना। तो ये काम आपको करना है। अब कई बार क्या होता है कि कोई पेज अगर आपसे छूट गया तो वहां पे भी आपको ऐसे करके कैंसिल लिख देना है, बट ये इतना मैंडेटरी नहीं है। नॉर्मली करना चाहिए, बहुत बार लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि यूपीएससी ने कभी भी इस बेसिस पे पेनल्टी मार्क्स दिए हैं किसी को। सो यू कैन अवॉइड दिस, बट अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डू दैट। कि कोई पेज खाली छूट रहा है अगर आपका, तो जस्ट डू दिस एंड राइट कैंसल्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस कि क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है और क्या क्या चीजें आपको सही से लिखनी है। इसको आपको याद रखना है और अपने मेंस में इंप्लीमेंट करना है। जो लोग भी इस साल का मेंस दे रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। आई होप यू ऑल क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।